भगवान की जय। हाँ, ये ब्रह्म विद्या है, हमारे सबके आत्मा का भोजन है। आत्मा भी कुछ भोजन करता है। आत्मा भोजन क्या करता है? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञाने शुद्धति। यद्यपि आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य परमानंद स्वरूप है, उसमें अविद्या ज्ञान है ही नहीं, तथापि संसार से, शरीर से, जड़ता से तादात्म्य होने के कारण ऐसा प्रतीत होता मानो हमें माया ने, अविद्या ने घेर लिया है। आत्मा को अविद्या माया नहीं घेर सकती, केवल ये भ्रांति है, भूल है। जैसे ही हमें शरीर संसार से उपरामता हुई, सब जगह आत्मा का बोध होने लगेगा। शरीर संसार से व्यक्ति का तादात्म्य होने के कारण हमें आत्मा परमात्मा सर्वत्र, सब देश, सब काल में, सब में विराजमान है, ऐसा बोध नहीं हो पाता। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भाई सत तत्व क्या है, परमानंद क्या है, अपना स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप को अनुभव कैसे करें, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें। यही विधाएं हैं, साधनाएं हैं जो वेद शास्त्र और गीता में भगवान ने कही है। आपने कल श्रवण किया था ज्ञान विज्ञान योग में। देखो, इसमें भगवान ने कहा मैं विज्ञान सहित ज्ञान को कहूँगा। एक होता किसी विषय का ज्ञान और एक होता अनुभव ज्ञान। तो अनुभव ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आत्मा अनुभव ज्ञानम विज्ञानम, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान है, और उसमें भगवान ने भली प्रकार से परमात्मा की शरणागति के संदर्भ में कहा है, और कहा मेरे को प्राप्त करके प्राप्त हो जाता है, उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। वो परमानंद स्वरूप मस्त होता है, उसे न कभी दुख होता है न कभी सुख होता है। उसकी वृत्ति समता में आ जाती है और उसे सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन भी होता है, अनुभव भी होता है। तो कल भगवान ने ज्ञान भी सुनाया और कहा विज्ञान भी सुनाऊंगा। ज्ञान में सुनाया कि परा अपरा प्रकृति मेरी है और इनसे ही सारे संसार का रचन होता है और मैं ही संसार को रचता हूँ, प्रभाव प्रलय करता हूँ। फिर ये तो ज्ञान सुनाया, फिर विज्ञान सुनाया। मत्ता परतरम नान इत्यदर्थ धनंजय। अरे कोई न परा है न अपरा है, सब कुछ परा अपरा मेरी है। मामकाम शब्द है तो परा अपरा भी मैं ही हूँ। हाँ, परा अपरा कोई अलग नहीं है, इसलिए परा अपरा भी कुछ नहीं है। मत्ता पर ये विज्ञान सुना है। पहले नानात्व का बताया परापरा, अब कहते परापरा कुछ नहीं है। हाँ, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सदम विधम सोतम सूत्रे मणिगणाएव। मेरे से पर कोई नहीं है, पर कहते बड़ा तो बराबर होगा, नान्यत बराबर भी नहीं। आपसे कोई छोटा है, किंचित छोटा भी नहीं। इसका अर्थ परमात्मा ही पर ब्रह्म ही ब्रह्म है। पर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, होने की कोई संभावना नहीं। ये विज्ञान सुना दिया और फिर सारा विज्ञान में ही सुनाया। दृष्टांत दे दिया, जैसे सूत की माला है, उसमें मनके हैं, सुमेरु है, माला है। लेकिन विचार करके तत्व से देखो तो न मनके हैं, न सुमेरु है,
न माला है, सबका सब कपास है, न धागा है, कपास है। इसी तरह न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, सबका सब पर ब्रह्म परमात्मा है। ये विज्ञान सुना। ऐसे ज्ञान विज्ञान सुनाते हुए 7वां अध्याय भगवान ने समाप्त कर दिया। और समाप्त किया तो 7वें अध्याय में ये बात बता दी, क्योंकि आज 8वां अध्याय का प्रवचन आप श्रवण करेंगे। 7वें अध्याय में देखो, गीता भगवान प्राय विषयांतर नहीं करते। 7वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक हैं वो आगे अध्याय के जन्मदाता हैं। ध्यान दीजिए, भगवान बोले जो मेरी शरण आके मेरा भजन करते हैं वो जरा मरण मोक्ष, इन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या 8वां अध्याय। जरा मरण मोक्षाय, ध्यान दीजिए 7वां अध्याय, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साध भूतादिदैवम माम साध यज्ञ के विदुः प्रयाण कार्य क्षमाम ते विदुर्युक्त चेष्टा। आज भूत अधिदेव और अध्यक्ष सहित मेरे को परिपूर्ण रूप से जानते हैं। ऐसा कहकर के ज्ञान विज्ञान योग समाप्त किया भगवान ने कि भाई मेरी शरण जो आ जाते हैं वो उस ब्रह्म को सबको जान देते। 7 बातें बताई तो अर्जुन के मन में आया कि वो ब्रह्म है क्या, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अद्भुत क्या है और अव्यक्त क्या है। अर्जुन ने प्रश्न किया। गीता का 8वां अध्याय बताता है कि शरीर को कैसे छोड़ना। आज 9वां अध्याय का पाठ किया। 9वां अध्याय बताता कैसे जीना, 8वां अध्याय बताता कैसे शरीर छोड़ना मरना। बोलो सच्चिदानंद भक्त। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को। तो अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अद्भुतम च किम प्रोक्तम अदैवम किमुच्यते यद्यज्ञा कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले कथम देव संयतात्मा भी। वो कौन है, अद्यज्ञ कौन है? तो भगवान अब बोले। अब भगवान किसे कहते हैं? जिसमें 6 भग हों। भगवाने संस्कृत में भगवाने गुण, संस्कृत में भग जो गुणों को कहा जाता है। ऐसे भगवान जिनमें 6 गुण विद्यमान हैं, ऐसे भगवान बोले ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यम कर्मस्तेत्यात्म बुद्धया बुद्धया श्री सर्वै भगवतो भगा। ये 6 गुण जिसमें विद्यमान है, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य प्रज्ञा धर्म, ये सब जिसमें श्री लक्ष्मी ये सब विद्यमान हो उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान बोले सुनो अर्जुन, ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है तुम्हें सुनाऊं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता अद्भुतम क्षरो भावा पश्चात दैवतम अद्यज्ञो आमेवात देहे देवतांबर। भगवान बता दिया कि देखो अर्जुन, ये भगवान का परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा है। अब अक्षर का अर्थ करते हैं संस्कृत में नाक्षरा, जिसमें अक्षरा, जिसमें क्षर सकता नहीं है, जो घटता बढ़ता नहीं, मरता मिटता नहीं, आता जाता नहीं,
वो अक्षर है। आ माने नहीं, क्षर माने सत्ता, जो घटता बढ़ता नहीं, जो अक्षर है। नाक्षरा इसमें अक्षरा, और विद्वानों ने भी अर्थ किया अस्नोत व्यापनोत अक्षरा, जो सब में व्याप्त है वो अक्षर है। वो कौन है? भगवान बोले वो ओम आ रूप माँ, इसका अर्थ को पालन भी करता है, उत्पन्न करता है और लीन कर लेता है, और अविनाशी है। इस अक्षर ब्रह्म का नाश नहीं होता। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज की है कि सूर्य अरबों वर्षों से चमक रहा है, इसमें कहाँ से पेट्रोल आती है, कहाँ से डीजल आता है, इसमें क्या ईंधन कहीं से झोंका जा रहा है, अरबों खरबों वर्ष से चमक रहा है, ये कैसे चमक रहा, क्या है इसमें? और सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। पूरे सूर्य भगवान की, उनमें कुछ चमक में उनके टेम्परेचर में कमी नहीं आ रही है क्या ये? तो वैज्ञानिकों ने यहाँ से मशीन, क्योंकि हमारे यानी अपने मेरे कानों में इतनी शक्ति नहीं कि 9 करोड़ मील दूर की सुने उसकी आवाज़, सूर्य आवाज़ देती है। तो क्या तो मशीनों से, दूरदर्शी यंत्रों से न्यासा में वैज्ञानिक एक है अमेरिका में, उन्होंने खोज की है कि सूर्य क्या जगता, उसमें से ध्वनि आती है ओम ओम ओम, सूर्य ओम इसका तेज है। और ये अभी देखो, जो हरि का नाम रात दिन जपते उनके चेहरे तेज आ जाए, सूर्य आ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भक्त। अभी देखो, इसको देख लो, महात्मा का चेहरा आप देख लो, संसार वालों को देखो, बड़ा फर्क मिलेगा। भले महात्मा काला कलूटा हो, लेकिन चेहरा चमकता होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सुंदरता गोरे काले से नहीं होती, सुंदरता अलग होती है, चमक होती। तो इस प्रकार से जो हरि का नाम रात दिन जपता है, वो भी चमकता है। हाँ जी, इसलिए भगवान बोले ये ब्रह्म है और स्वरूप आत्मा है। अपना साक्षी जो है, दृष्टा, जानने वाला, वो आत्मा को भगवान ने अध्यात्म नाम से कहा। और जो कर्म होते हैं, शुभ कर्म निष्काम भावेन, वो सब कर्मयोग कर्म के नाम से कहे जाते हैं। और भगवान बोले अद्भुत नाम क्या, ये पंचभूत अद्भुत हैं। और अद्वैत किसको कहते हैं? तो भगवान बोले अद्वैत कौन है? भगवान बोले अद्वैत तो मैं ही, समय अंतर्यामी, सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। भगवान ने ये सब उत्तर दे दिया। और अर्जुन ने पूछा, एक बात बताएं, मरने मरते समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो दर्द होता है, तो मरते समय आप कैसे जानने में आओ? दर्द तो इतना होगा कि मर जाएंगे, थोड़ा ही कोई सुई चुभो दे करते। और मरने के टाइम पर 1000 काला बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतना दर्द होता है। इसलिए गीता में भगवान ने मृत्यु को भी वैराग्य होता है। मन को समझाओ कि मरना पड़ेगा, पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठरे शयनम, ये संसारे कर दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज भूल। भगवान का भजन। महाराज, तो अंतकाल में कैसे जानने में आते हो, ये भी पूछा था। लेकिन भगवान बोले अंतकाल मेरा स्मरण करता हुआ। इसका अर्थ व्यक्ति को ध्यानियों की भगवान की चर्चा 6 अध्याय में कर दी थी। अंतकाल में उसी का ध्यान आएगा जो जीवन में जिसका ध्यान करता रहे, अधिक ध्यान। यदि संसार शरीर का ध्यान जीवन भर किया है, तो अंतकाल में परमात्मा का ध्यान आ जाए, आत्मा का स्वरूप का संभव नहीं। इसलिए ध्यान जो है अधिक से अधिकम परमात्मा का, आत्मा का करना चाहिए।
संसार के काम तो करना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए कि संसार शरीर स्वरूप अपना नहीं है। देह को अपना मानना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इसी से अहंता ममता वेदांत कहता उत्पन्न हो जाती है अविद्या। और अविद्या के बच्चे कहे हैं अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्वेष पैदा होते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी। शरीर आता जाता मरता मिटता है, लेकिन मैं आता जाता नहीं, मरता मिटता नहीं। विवेक से तो अहंता मर जाती। वेदांत और शास्त्र कहते हैं अहंता मरती है विवेक से। और ममता कैसे मरती है? ममता मरती है वैराग्य से। वैराग्य से ममता मरती है। ममता अहंता ही अविद्या है। यही गीता में भगवान ने ज्ञान योग से भी बताया, भक्ति योग से भी बताया और कर्म योग से भी भगवान ने अहंता ममता के निवृत्ति की बात सत्संग में बताई। अब जिनमें क्रिया प्रधान है वो अहंता ममता अपना जिस काम कर्म से समाप्त करें। जिनमें विचार की प्रधानता वे अपने स्वरूप का असंग हो जाए, असंगता विवेक वैराग्य धारण करें। और जो भगवान के बारे भक्त हैं वे अहंता ममता अपनी कन्हैया में लगाते हैं। वो बदलते हैं कि मैं अभी संसार का अब नहीं हूँ, अब मेरा घर नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरे तो भगवान हैं। शरीर मेरा, संसार नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके गले मोर मुकुट मेरो पति। तो अहंता ममता तीनों में जब तक ये जीवित है तब तक गमनागमन होता रहेगा। यहाँ भगवान बोले अंत काल में मेरा स्मरण करता कलेवर कहते सूक्ष्म शरीर। देखो ये शरीर तो हमारा आपका थोड़े दिन में छूट जाता है। कलेवर कहते सूक्ष्म, जब तक अविद्या अज्ञान रहती है या प्रभु की शरणागति नहीं होती तब तक ये जीवित रहता है। ये करोड़ों अरबों वर्ष जिंदा जीवित रहता है। इसलिए हमारा सबका आज सत्संग यही है कि सूक्ष्म शरीर को इसी जन्म में भून दो, नहीं तो करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। चाहे वेदांत के ज्ञान से इसे भूनो, चाहे भगवान की प्रेमा भक्ति से इसे बदलो, और चाहे भाई कर्म करते निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण को शुद्ध करके भाई किसी तरह इस जड़ता रूप अज्ञान का मूल क्षेत्र जो है इस शरीर को किसी तरह से सूक्ष्म शरीर को वेदांत के ज्ञान से जल जाता है और भक्ति से फिर बदल जाता है, स्वरूप अपने प्रभु का हो जाता है। और निष्काम कर्माग्नि में भी ये शुद्ध हो जाता है। तो इसी तरह से अहंता ममता को ही मारने की बात पूरी गीता में सब कही है भगवान। इसलिए भाई ये अंत काल में स्मरण कब आएगा? जब ज्यादा ध्यान करेंगे आत्मा का, परमात्मा ध्यान दो का करना चाहिए। जो हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उसका ध्यान करना। और जो हमारा साथ नहीं देते शरीर संसार, उनकी सेवा करना चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए। सेवा समाज संसार की, ध्यान भगवान का। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार अंत काल में उसी को स्मरण होगा जो जीवन भर राधे 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 चलते फिरते थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने महात्माओं को देखा, देखो वेदांत के ज्ञान से वृत्ति निवृत्त होती है तो वाचो निवर्तन से ज्ञान योग है, वेद कहता है उपनिषद। लेकिन भक्ति में वृत्ति की आवृत्ति होती है, राधे 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 राधे। एक महात्मा को मैंने देखा तो उनसे को महाराज आप क्या खाएंगे? वो कहते राम आश्रय चाह पानी पिए। अब कहा आज खाएंगे राम आश्रय, आज दही खाएंगे। वे राम आश्रय सब में लगा लेते। महाराज कब तक रहोगे? राम आश्रय 5 दिन रहे। कब जाओगे? छठे दिन राम आश्रय चले जाए। कहाँ जाओगे? राम आश्रय लखनऊ जाएंगे।
यानी वे सब में नाम आकर लगा देते। इसका नहीं सरकारी जैसे घंटा नहीं बजता रहा कि 6 बजे 8 बजे, ऐसे वे अपने मुंह बजाते रहते। कितनी बढ़िया बात। अरे वेदांती विचार से निवृत्त करते हैं और वे पुकार से निवृत्त कर रहे हैं, यानी भगवान की शरण है हम, ध्यान दीजिएगा। तो शरणागति से भी प्रभु कृपा से मुक्ति हो जाती है। भगवान दिव्यम ददाम देते भक्त को, ज्ञान दीपेन भास्वतः। इस प्रकार अर्थकालिक उसी को आएगा जो हर समय परमात्मा का स्मरण करेगा। कई लोग कहते हैं गुरु जी अभी सत्संग क्या करें आपका, अभी तो हम बालक हैं, कुछ पढ़ लिख लें, विद्वान हो जाएं, फिर कुछ धन भी उपार्जन करें, है भी करना भी चाहिए, फिर विवाह हो जाए, माता पिता का ऋण भी तो होता है, बिना संतान बल किए माता पिता का ऋण होता साथ। अब माता पिता के ऋण से संतान उत्पन्न करो भैया, गृहस्थ हो जाओ, तब तक उम्र हो जाती है 60-65। अब कहते चलो गुरु जी के यहाँ चले भजन करें। भजन क्या होगा, टकने में दर्द होता है, कहाँ आंखों से कम पीता, कानों से सुनाई नहीं देती, अब का भजन होगा। भजन तो बच्चापन से ही होगा। ऐसे बाल को तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम अपने बच्चापन से भजन करो। ध्रुव ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। 6 महीने। एक बालक मेरे से पूछा, गुरु जी आप कहते हो 6 महीने में ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुई, शायद महेंद्रगढ़ का था, 7 में मैं पढ़ता, 7 में 8 में। उसने भागवत सुनी तो उसने कहा गुरु जी अब हम एमए पास करेंगे तो 10-15 वर्ष लग जाएंगे। फिर मेरे पिता माता खर्चा करते, देखो कैसी बात उसकी, ठीक बच्चा बोला, माता पिता खर्चा करते हैं तो 4 पैसा न कमा के देंगे तो काहे के लिए हमें क्या पुत्र हुए क्या हम, पैसा भी तो खर्च होता है। हाँ भैया, फिर हम जब नौकरी सर्विस करेंगे, फिर माता पिता ने हमें पाला पोसा, तो भागवत ये भी कहती पिता माता का ऋण होता, जब बालक उत्पन्न करें और मतलब उनका पोषण करें, तो फिर विवाह होगा, फिर हमारे 4 बाल बच्चे होंगे, तब तक उम्र तो गुरु जी 50-60 की हो जाएगी। तो ध्रुव ने तो 6 महीने को पैदा, 5 वर्ष का ध्रुव, और हम 70-80 पे क्या भगवत प्राप्ति कर लेंगे, बच्चा बोला। मैंने कहा भाई देखो एक बात है, बड़ा चक्कर मैं भी पड़ गया, देखो उसने ऐसी 5 बात ठीक बात उसकी थी। मैंने बेटा पहले भगवत प्राप्ति कर लो, फिर विवाह कर लेना, फिर विद्या पढ़ लेना। लेकिन जो हमें पहले काम करना चाहिए वो हम 60 वर्ष के लिए छोड़ते। ध्रुव ने पहले भगवत प्राप्ति की, फिर उसने बच्चे पैदा किए, और यहाँ घर नहीं, अरे स्वर्ग की लक्ष्मी लीजिए। भागवत ये थोड़े कहती है तुम कुआरे होके मर जाओ, खूब विवाह करो, लेकिन पहले भगवान से मिल लो। लेकिन पहले भगवान से नहीं, पहले लौकिक विद्याएं पढ़ी, ब्रह्म विद्या भी नहीं पढ़ते स्कूलों में, लौकिक विद्या है कि ब्रह्म विद्या थोड़ी है। ब्रह्म विद्या उसे कहते ब्रह्म जीव को मिलाने वाली, आत्मा परमात्मा का ज्ञान बोध कराने वाली। शंकराचार्य बोले ब्रह्म गति प्रदाया, विद्या क्या है, जो ब्रह्म गति को प्रदान। तो इस प्रकार से अंतकाल भाई उसी को आएगा ध्यान जो अधिक से अधिकम जिस पर का ध्यान करे। इसे हमारे आचार्य गुरुजनों ने ऐसा बताया कि उन संतों का अनुभव होता है। बोली संत भगवान की, संतों ने बताया है और ऐसा अनुभव में आता है। 3 घंटे 3.5 घंटे जो आप कार्य करेंगे उसकी स्मृति अंदर आ जाती, फिर अजपा हो जाएगा। उस दिन ऐसा साधना करो, फिर आप स्वप्न में भी जपा होगा। आप जपेंगे नहीं, स्वप्न में भी आपको स्मृति बनी रहे, हर समय वही स्मृति हो जाए। तो इतना भाई समय भगवान को दो। और जैसे महात्मा ने थोड़ी देर कहते ये आदत बहुत बढ़िया बात है। यदि हम बाप स्मरण भावम, भगवान बोले जैसा जैसा भाव करता है कलेवर शरीर जोता है वैसा ही मेरे को प्राप्त हो जाता है। जैसे लोग ज़्यादातर कुत्ते पाल लेते फिर उनको खिलाते हैं। लंदन में मैंने देखे कुत्ते जो है अंग्रेजों के डल्लप गद्दे बैठे देखे, रेशमी गद्दे पर,
अरे कुत्तों के नाम से अकाउंट खोला उन्होंने बैंक में। बोलो सच्चिदानंद भगवान को ध्यान देना। तो अपना कुत्ता लिटाते भी साथ ही ले भी जाते, तो इसका अर्थ हुआ ये कुत्ते की जोन में जाने की तैयारी है। जितने ध्यान से कन्हैया मिलता है उतने ही कुत्ता की जोन मिल जाती है। अब फैसला करो किसका ध्यान ज्यादा करो। इसका अर्थ मैं नहीं कहता कुत्तों को मार दो, ये कुत्तों को कौड़ दे दो जितने वो पात्र हैं। है ज्यादा ध्यान पास में भगवान की मूर्ति रखो। मेरा भगवान लेटा मेरे पास है, कन्हैया मेरे पास में, क्या इसमें फर्क पड़ गया। तो ये साधना करो। यम यम बाप स्मृते यम ते करे वरम तम तमे वैद्य, उसको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने आदेश दिया इस 8वें अध्याय में, जहाँ तस्मात् अस्मात् कस्मात् ये संस्कृत के शब्द हैं, जहाँ तस्मात् शब्द आता है वहाँ भगवान आदेश दे रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु सप्तमी, हर काल में मामनुस्मर, मामनुस्मर मेरा ध्यान करो। और युद्ध चा, युद्ध का अर्थ नहीं लठ लेकर खोपड़ी तोड़ने लग जाओ। युद्ध का अर्थ है काम को राम के नाम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को लोभ को धन से जीतो, क्रोध को क्षमा से और मोह को विवेक से। इस प्रकार भगवान बोले इनसे युद्ध करो, इनसे जीतो और मेरे को मैपल बुद्धि लगाया हुआ तो निस्संदेह मेरे को प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर भगवान ने अष्टांग क्रिया का भी ध्यान बताया। एड़ी से मूलाधार से मूलाधार से इन चक्रों में स्वादिष्ट चक्र, मणिपूर्वक चक्र, अनाहत चक्र, साहस चक्र, आज्ञा चक्र, इनमें प्राण वायु को उठाते हुए भी अपने जो है ब्रह्मांड को तोड़ करके भी प्राप्त कर लेता है योग सिद्धि, योग की सिद्धि अवस्था में। लेकिन इसमें एक बात है कि खान पान की शुचिता बहुत चाहिए। जौ का फुल्का, मूंग की दाल, हरी सब्जियां, देसी गौ का दूध थोड़ा बहुत हो, लेकिन आजकल उपलब्ध नहीं है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, इस प्रकार मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसी प्रकार प्राप्त करते हैं, कोई खेचरी खूचरी चाचरी मुद्राएं न लगा सके या ऐसा अन्न सूत्र न प्राप्त हो तो भगवान बोले सहज रूप से भी मेरे को प्राप्त कर सकता है। देखो गीता में कितनी प्रकार की साधनाएं बताई। गीता जैसा साधनात्मक ग्रंथ विश्व की लाइब्रेरी में आज भी नहीं है। वेद भगवान हैं और उन्हीं की व्याख्या गीता है, लेकिन वो इतने बड़े बृहद हैं कि महाराज उनको तो समझना ही पड़ा। हाँ भाई, ये गुरु परंपरा से ही भाई वेद के ज्ञान को, वो भी प्रज्ञा बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि हो तो वेदांत का ज्ञान समझ में आता है। लेकिन भगवान यहाँ ये बताया कि ऐसे सरल रूप से भी भगवत प्राप्ति सुलभ शब्द यहाँ पर आया है। गीता में भगवान ने सुलभ शब्द यहाँ एक ही बार बोला है। कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन या प्रयात गजर देहम सयाति परमाम गतिम। जो ओम ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को व्याहरण माने बार बार, अनुस्मरण माने ध्यान भी करता है, यानी मुख से नाम जपता है, हृदय में ध्यान करता है और हाथ से प्रभु के लिए कार्य भी करता है। ऐसे जो आता है वो मेरे पास आ जाता है। तो अर्जुन बोला ओम जपता हुआ, ध्यान करता हुआ, कार्य करता हुआ आपके पास आता है। महाराज एक अक्षर ओम का उच्चारण करता हुआ आ जाता है। ठीक है, आपकी बात बढ़िया है, लेकिन मेरे को तो जरा सुलभ बात बता कि मैं किस तरह सरल रूप से परमात्मा की प्राप्ति करूं। तो गीता में भगवान ने इस सरल रूप से भगवत प्राप्ति का ज्ञान सुना दिया।
बोले गीता माता की। भगवान बोले अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृत्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो अनन्य चेता माने मेरा भगवान प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में सब में बैठा है, ना अन्या अनन्या। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्त्री सुनी चैव सुपाके चा पंडिता सब। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, हाथी कुत्ते चांडाल में मेरा परमात्मा सब में बैठा है। ब्राह्मण संत में बैठा उतना ही कुत्ते में भी है, कुत्ते में कोई कम नहीं है। ऐसे अनन्य चेता कौन है? हमारे भैया नामदेव का आपने कई बार सुना। नामदेव ऐसे ही भजन करते थे, भगवान मेरे सब में। एक बात है, रोज कहो भगवान सब में, तो भगवान चोर में भी दिखे आए उसमें ही, लेकिन वहां काला कंबल ओढ़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान सब में, भगवान सब में, भगवान सब में। कुत्ता आया, वो अनन्य चेता है, रोटी लेकर भाग खड़ा हुआ। नामदेव बोले भगवान सब में है, तो जब भगवान ही हुए तो नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तुमने शक्ल बनाई शैतान। वाह मेरे भगवान, अपना शैतान बन के आए, मुझे चादर उड़ाई इंसान। झांकी कण कण में है भगवान, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। निगाह मीरा की निराली, ऐसी अनंत चेता मीरा भी है। हाँ, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के निवास में, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। झांकी कण कण में है भगवान, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। देखो, इसे अनन्य चेता कहते हैं। कुत्ते में भी भगवान देखे। एक महात्मा की कथा आपको सुनाई थी कि वो अनन्य चेता वो भी थे। जरा दृष्टांत सुनो। वो जा रहे थे, सायंकाल का समय था, किसी के तरबूज खरबूजा का खेत था, और उसका तरबूज कोई चोर ले जाता था, चुरा के ले जाता। महात्मा एक दिन रात्रि को वहां से निकले और वहां लोग शंका किया, उन्होंने उसी के खेत में बैठे। चोर ने समझा ये आज चोर फंस गया, यही ले जाता है, मेरा मतीरा चुराता है। अंधेरा था, वो नहीं समझ सका। उसने महात्मा के सर पर लोग शंका करते हुए एक लठ जड़ दी, महात्मा का सर फट गया। हाँ, लाइट जलाई, प्रकाश किया, तो देखा महात्मा का सर फट गया। हाय हाय गुरुजी, मैंने समझा कि चोर है, हाय हाय मेरे से बड़ा अपराध हुआ। ले गया हॉस्पिटल में, औषधि उपचार करे, दूध पिलावे और हलवा खिलावे, मेवा खिलावे, पूरी खिलावे। महात्मा बोले वाह वारे चलिया, तेरी हरकत में जानता हूँ। तू ने मेरा लठ मारा मेरी खोपड़ी में, तू ही हलवा खिला। अब वो भगत बोला भैया धीरे से बोलो, नहीं पुलिस खोपड़ी फट गई है, दफा लग जाएगी, मैं जेल पहुंच जाऊंगा। ये महात्मा अनन्य चेता है। वो कहते लठ मारने वाला और कहाँ से आएगा? जब सब जगह परमात्मा है तो और कहाँ से आ जाएगा? और कौन आ सकता है? तू ही है, मैं तेरे को पहचानता हूँ, गंगा का सब तू ही। भला बताओ, ऐसे तो भगवान छुप सकते हैं? अनन्य चेता में भगवान छुप नहीं सकते, चाहे भूत बन के आ, मैं चाहे प्रेत बन के आ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात। अनन्य चेता सत्यम यो माम, सत्य माने अनन्य चेता माने प्रत्येक में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक व्यक्ति में। और सत्यम माने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों काल में। स्मृति माने ध्यान करता है। नित्य सा माने सुबह से लेकर सायंकाल।
ये साधना चलती रहे, दुनिया काम करते रहो, साधना चलती रहे नित्य से हमारे सुबह से सायंकाल तक। और तो भगवान बोले तस्याम सुलभा पार्थ, उसके लिए सुलभ प्राप्त हो जाता है, उसमें क्या बात है। सुबह जागो तो कह दो भगवान के चरणों से जागे, कितनी बढ़िया। सो 6 घंटे सो जाओ खूब आराम से। अब जब सो तो भगवान चरणों में सो रहा, इसमें क्या लगा था। ऐसे व्यक्ति को जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे, तो मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधे रमन धीरे। अनन्या सतव्यो माम स्मृतिना तस्याम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिनाम। ऐसे योगी को मैं सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ, जो सब में, देश में, सब काल में, सब पदार्थ में मेरे भगवान सब में विराजमान है। हाँ, ऐसे भाव से मेरा चिंतन भजन करता रहता है तो दुनिया के काम भी करता रहता है। कुछ काम को गीता थोड़ी कहती निकम्मे बन के बैठ जाओ, लेकिन सब देश में, सब काल में, सब पदार्थ में मेरे भगवान विराजमान है। अब एक बात सत्संग की याद आई है कि अच्छे में तो भगवान हमें दिखते हैं कि भैया जी संत हैं, जी भगत जी हैं, जे महान आत्मा हैं, लेकिन दुराचारियों में हम कैसे भगवान का अनन्य चिंतन करें। आज का प्रवचन, दुराचारी या असुर जो कि आपका अहित करने वाले हैं, आपका पराभव चाहते हैं, आपकी निंदा करते, उनमें कैसे अनन्य चेता हो, उसका उत्तर ये देते हैं। ये देखना चाहिए कि इनके अंदर जो आत्मा है परमात्मा, वो ना सदाचारी होती ना दुराचारी। ऐसे ही मिले तो यही कहना चाहिए, है तो गंगा के समय भगवान है, लेकिन काला कंबल ओढ़ के आए हैं। हाँ, ऊपर से ये कलयुगी लीला कर रहे हैं। भगवान ही सुर बन जाते हैं, और कौन है। देखो भगवान जब सृष्टि की रचना की तो वेदों में आया एको हम बहुत श्यामा, बोले वेद भगवान की, भगवान ही अनेक रूप रख दिया, अंडज पिंड स्वर्ग रूप में। केवल सच्चे व्यक्तियों से, अच्छे व्यक्तियों से संसार नहीं चलता है। हाँ, कौड़े से भी चलता है, धर्म अधर्म दो से संसार चलता है। केवल धर्म से संसार थोड़ी चलता, अधर्म तो हो तब ना, तब तो हम सावधान होंगे। जैसे अधर्म का प्रतीक कौन, रावण, और धर्म का प्रतीक कौन, भगवान राम। तो रावण से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम वेद के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि रावण ना हो तो हमें धर्म का ज्ञान भी तो नहीं होगा। एक बार मैंने भगवान से कहा, भगवान आपने सब संत आप बना देते तो ये दुराचार भ्रष्टाचार संसार में सब ये समाप्त होता, संत होते साथ आनंद में होता। लेकिन अब सतयुग आ रहा है, अब संतों का बाहुल्य होगा, अब धन और शस्त्र का विनाश होगा, अब तब त्याग का प्रादुर्भाव होने वाला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोर्पतस्तो अंतस तो निकोस्तु तत्वदर्शभी। भगवान बोले शरीर संसार, हाँ इनका सदा सदा भाव नहीं है, और आत्मा परमात्मा का कभी नाश होता नहीं है। कबीर से किसी ने कहा, कबीर तू बुढ़ा हो गया, मर जाएगा। कबीर तो आत्मज्ञानी है। कबीर बोला राम मरे तो मैं मरूं, ना ही तो मरे बलाय। मेरा राम मरता नहीं तो मेरी बलाय मरे। कितना बढ़िया ज्ञान है कबीर दास का। राम मरे तो मैं मरूं, और ना ही तो मरे बलाय, मेरी बलाय मरे।
तो 8वां अध्याय ये बताता है कि हमें हर समय, हर देश में, हर काल में, हर पदार्थ में भाव ये रखना चाहिए कि मेरे भगवान सब में विराजमान। मेरी समझ में नहीं भी आता, दुराचारियों में भी भगवान बैठे हैं। भगवान, हमारे भगवान सब में विराजमान। ऐसे जाकर के भगवान का ध्यान करता रहे और नाम भी जपता रहे चलते फिरते, तो भगवान बोले उसे ना फिर ज़्यादा प्राणायाम की जरूरत है और ना कोई योग साधना की आवश्यकता है। उसे सरल रूप से भगवत प्राप्ति हो जाए। बस अपना जीवन ही भगवत रूप बना लो, भगवत परायणता से आ जाओ। करने कराने वाले मेरे भगवान, करण करावन आप ही आप। भगत ये कहता ही नहीं मैं कुछ करता हूँ, भगत तो कहता करने वाले और कराने वाले तो मेरे भगवान। तो इस प्रकार से भगवान बोले अंत काल में फिर उसको मेरा ही स्मरण होता है। और एक बात और है, आज का प्रवचन है, जब भक्त भगवान के समर्पित होता है, प्रत्येक देश काल में उनको देखने का प्रयास करता है, तो भगवान भी मदद करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक बात है, वेदांत के ज्ञान में और निष्काम कर्म योग में भगवत बल का प्राधान्य नहीं है, वहाँ आत्मबल का प्राधान्य है। अपने आत्मा का बल से ही स्वरूप का बोध होगा, स्वतः से स्वतः में ही होगा। लेकिन ये अब 7वां अध्याय से भक्ति योग की प्रधानता हो गई है। ध्यान दो, जो भगवान के आश्रित शरण हो जाएगा, तो भगवान गीता में कहते मैं भी भगत की सहायता करता हूँ। बोले गीता माता की क्या सहायता करते हैं? भगवान बोले जो ऐसा आनंद चेता है, सत्यम नित्य सा है, उसे ददाम बुद्धियोगम तम। ये ना समझो आत्मपरायणता से ही ज्ञान होता है। भगवान बोले वेदांत का ज्ञान भी उसे ददाम बुद्धि योग दे देता हूँ। और ज्ञान दीपेन भास्यता जिते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। तो भगवान बोले मैं अपने भगत को मुक्ति ज्ञान भी दे देता हूँ। हाँ, और क्या, भगत को ज्ञान कितना दिया कि नामदेव ने जब पकाई रोटी तो उन्होंने तो यही कहा है, कुत्ते ने उठाई, कहा वहाँ पर भगवान को ज्ञान हो गया उनको। ये तत्व का ज्ञान भी तो हो गया, तत्व आत्मा फिर सब में तो है, लेकिन एक भेद होता है। हमारे जो 7वां अध्याय आपने श्रवण किया है, तो 7वां अध्याय 6ठा तक तो ध्यान योग और कर्मयोग की प्रधानता रही। 7वें अध्याय में आस्तिकपन यानी शरणागति भी आ गई। ध्यान देना, भगवत शरणागति यानी 7वें अध्याय से परमात्म परायणता की प्रधानता से ही भगवान ने उपदेश गीता में किया है। फिर 13वें अध्याय से फिर ज्ञान योग चलेगा, प्रधानता है। वैसे अन्य में भी है, तो उसमें आता तत्त्वम असि। इसका अर्थ है कि तत्व होता है आत्मपरायणता, तत्पदार्थ को कहते हैं। ये वेदांत का वेद का महावाक्य है। और तुम कहते आत्मपरायणता को। भगवान ने दोनों से परिच्छिन्नता, अज्ञान, अविद्या की निवृत्ति बता दी। जैसे ये बताया ज्ञान विज्ञान योग में हमारे भक्ति के ज्ञान के अक्षर आचार्यों ने कहा है, अनेक में एक को देखना ज्ञान। हाँ, अनेक में एक को देखना विज्ञान और एक में अनेक को देखना ज्ञान। ये हमारे ज्ञान मार्गी महापुरुषों का मत हो गया, यानी अपनी आत्मा को ही सब में देखना। एक आत्मा को अनेक, हाँ, तो अनेक में एक को देखना ज्ञान और एक में अनेक को एक में देखना विज्ञान और एक में अनेक को देखना ज्ञान। इसका अर्थ शंकराचार्य भगवान जहाँ वासुदेवा सर्वम की बात करते, वहाँ आत्मस्वरूप परमात्मा, अपनी आत्मा के स्वरूप परमात्मा, यही वे आत्म तत्वेन बोलते हैं कि आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन भक्ति के आचार्य कहते हैं नहीं भैया,
परमात्मा की प्रधानता वो करते हैं। यानी वो कहते हैं कि एक में अनेक को देखना ये ज्ञान, और अनेक में एक को देखना विज्ञान। इसका अर्थ ये करते हैं कि वेदांत ज्ञान योग में आत्मज्ञान को विज्ञान कहते हैं, परमात्म ज्ञान को वेदांती ज्ञान कहते हैं। लेकिन भगत परमात्मा के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और आत्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। लेकिन दोनों ठीक मेरे गुरु। यदि सब में कहो आत्मा ही आत्मा है तो भी प्रसन्नता का बात हो जाएगा ज्ञान का, और कहो मेरे भगवान ही भगवान तो भी हो जाएगा। एक विधि पक्ष है और एक निषेध पक्ष है। विधि पक्ष भक्ति शरणागति है और निषेध पक्ष हमारा ज्ञान है। वेदांत का ज्ञान नाम रूप का निषेध करता है, उससे आत्मा का बोध दोनों महान हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ है। तो आज आपने ये श्रवण किया कि भाई सरल रूप से भगवत प्राप्ति आज का सत्संग है। कैसे हम सबको है सरल रूप से भगवत प्राप्ति परमात्मा की सिद्धि कैसे हो सकती है, ये आज का प्रवचन का सार है। थोड़ा भजन सुनने हमारे, क्योंकि भगवान की शरणागति का प्रसंग चल रहा है, इसलिए भैया सुनो। सर्वतो भावेन प्रभु की शरण आ जाएं। और शरणागति का अर्थ होता है श्री हिंसायाम धातु से शरणागत निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ अहंता ममता अपनी प्रभु में बदल लेना। मेरे भगवान, मैं भगवान का हूँ। संसार और शरीर गंगा कसम मेरा हुआ नहीं, हो सकता नहीं और है नहीं। ये तो ऐसे भगवान की शरण जाओ। और क्या कहो, यदि भगवान का भजन शरणागति ना हो तो भैया बड़ी दुर्गति होगी। सभी संतों का मत है शिव अज सुख संतान, शिव अज
किसी के भक्त ने कहा है गीता की जरा उन्हें महाराज को सुना देना, वो भैया भर देंगे सुन जाएगा। जब शोक मोह से गिर जाए, जब शोक मोह से गिर जाए, तब गीता वचन सुनेगा, तब गीता वचन सुनेगा। गीता भक्तों को प्यारी, गीता भक्तों को प्यारी, गीता संतों को प्यारी, गीता संतों को प्यारी, गीता श्री कृष्ण सुख शास्त्र वेद अनुसारी, गीता श्री कृष्ण प्यारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु, बलिहारी ऐसे सतगुरु, बलिहारी सच्चिदानंद भगवान। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।